वैशाली जिला का लालगंज वैसे तो गुमनाम एक ऊँघता हुआ बर्बाद नामालूम सा कस्बा, मगर इसके इतिहास के पन्नों में वक्त ने कुछ अनमोल धरोहरों के नगीने जर रखे हैं। इन्हीं में से एक लालगंज के गौरव को आज की तारीख में भी अपनी तमाम बदहाली के बावजूद रोशन कर रहा है रेपुरा स्थित नानकशाही गुरुद्वारा। अतिक्रमण, सरकारी उपेक्षा और अपनी ही गौरवमयी विरासत से महरूम प्रबुद्धजनों की नासमझी की मार से जर्जर इस अद्भुत सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत की बाबत जानकारी जुटाए तो चौंक उठेंगे। तकलीफदेह हकीकत यह है कि पर्यटन विभाग ने भी कभी इस पर झांका तक नहीं, यानी पुरसा हाल, वरना इसका कायाकल्प हो गया होता और यह एक बेजोड़ धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका होता और लालगंज की रौनक में चार चांद लगते। इसकी बाबत जानकारी जुटाने पर पता चला कि हम लोग कितनी अद्भुत धरोहर के इतिहास से अनजान हैं। करीब 4 एकड़ में फैले और 6 संतों की समाधि स्थल को संजोए नानकशाही गुरुद्वारा सिख धर्म ही नहीं बल्कि हिंदुओं की भी आस्था का केंद्र है। करीब 400 वर्ष का इतिहास अपने अंदर समेटे इस गुरुद्वारा में जिसने भी सच्चे दिल से माथा टेका उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। यही वजह है कि आज भी इस गुरुद्वारा में देश के कोने कोने से सिख समुदाय के लोगों का आना जाना लगा रहता है। वर्तमान में यह गुरुद्वारा पटना तख्त श्री हरमंदिर साहिब द्वारा संचालित होता है। बताया जाता है कि गुरु नानक देव के प्रथम पुत्र श्री चंद महाराज ने तकरीबन 1575 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तिब्बत यात्रा से लौटने के क्रम में गुरु नानक देव 4 महीने यहाँ बिताए थे। कि तिब्बत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में जो धर्म प्रचार हुआ था 500 साल पहले, उसी समय इस गुरुद्वारा का निर्माण हुआ उनके प्रथम पुत्र श्री चंद जी महाराज द्वारा। उस समय से ये गुरुद्वारा समाज को समर्पित है। इस गुरुद्वारा की सबसे अनमोल धरोहर गुरु ग्रंथ साहिब नामक 1706 पृष्ठ की पुस्तक है। इसके ऊपरी हिस्से पर सोने का पानी चढ़ा है जिसे सिख धर्म के मुख्य 5 गुरुओं ने एक एक कर लिखा था। गुरुद्वारा कमेटी के लोगों की माने तो 1952 में हुए भीषण अग्निकांड के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब का बाहरी हिस्सा जल गया था, जिसे बाद में सजाकर उसका स्वरूप छोटा किया गया, जिसका वर्तमान में वजन 35 किलो है। 28 फरवरी 2012 को गुरुद्वारा से चोरों ने इसकी चोरी कर ली। काफी छानबीन के बाद वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव से 9 सितंबर 2013 को गुरु ग्रंथ साहिब को बरामद किया गया, जिसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से गुरु ग्रंथ को श्री तख्त हरमंदिर साहिब पटना के हवाले कर दिया गया। यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जमाने का अति दुर्लभ शंख भी है, जिसके दर्शन को लोग बड़ा सौभाग्य मानते हैं। बताया यह भी जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर दीवार में चुनवाने के बाद एक युद्ध हुआ था, जिसमें संत नारायण दास महाराज ने मुगल सेना को अपने खंडा और त्रिशूल से परास्त कर दिया था। उस युद्ध के बाद नारायण दास ने इसी नानकशाही गुरुद्वारा में खंडा और त्रिशूल को जमीन में दबा दिया था, जो बाद में खुदाई के दौरान मिला। हालांकि यह अब काफी जंग खा चुका है, बावजूद इसके वजन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त ये कितना वजनी हथियार रहा होगा। कहा जाता है कि उनको उनकी लेखनी सोना से भी महंगा, यानी कि ये कहा गया है कि 1.25 मन सोना उनको तैयार करने में लगा था। तो जिस रसायन से लिखा गया है, जिसको जाफरान कहते हैं या केसर, सोना से ही महंगा होता है। आज भी गुरु ग्रंथ जी महाराज का एक एक शब्द चमकता हुआ दिखता है। 1952 में लालगंज में आग लगने के क्रम में गुरु ग्रंथ जी महाराज को क्षति पहुंचा, फिर भी उनका कोई भी एक भी अक्षर नुकसान नहीं हुआ। साइड से कुछ जला, जिसको काट करके और कबर को फिर से नया जिल्द करके उनको यहाँ रखा गया था। संत नारायण दास द्वारा ही गंगा नदी किनारे जुझारपुर समेत 4 घाटों का निर्माण किया गया था। गुरुद्वारा कमेटी के सचिव प्रदीप कुमार बताते हैं कि गुरुद्वारा परिसर में एक अशोक का वृक्ष भी है, जिसे करीब 300 साल पुराना बताया जाता है। नारायण दास ने मुगल सेना से युद्ध में विजय होने के बाद विजय प्रतीक के रूप में इसे लगाया था। इसी परिसर में गुरु नानक देव के नाम पर एक स्कूल भी संचालित किया जाता है, जिसका नाम संत गुरु नानक कन्या उच्च विद्यालय है।
यहाँ गुरु दीक्षा लेने को भी आम बोली में सिख होना कहा जाता है। यह परंपरा भी उसी वक्त से चालू हुई। मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी और इतिहासकार ओ मैली ने 1907 में प्रकाशित मुजफ्फरपुर गजेटियर में लिखा था कि लालगंज इलाके में 22 सिख संगतें हैं। अब कालांतर में ये इतिहास के पेट में समा गई या इनका नाश हो गया। रेपुरा नानक शाही गुरुद्वारा किसी तरह गर्दन बचाए खड़ा है। एक और बीच बाजार में है जो भूमाफियाओं की कब्जे में चला गया है। गौरतलब है कि यहाँ कोई सिख परिवार नहीं बसा है। गुरुद्वारा स्थापना के बाद सन्यासियों का नानक शाही व्यवस्था में सन्यासियों के देखरेख में गुरुद्वारा का संचालन हुआ करता था। सन्यासी में यहाँ 6 प्रमुख सन्यासी हुए हैं, जिनका इस क्षेत्र में बहुत सा हर क्षेत्र में बहुत सा मान सम्मान और बहुत सा उनका कार्य सराहनीय कार्य रहा है। ऐसे संतों का 6 संतों का समाधि है इसमें, जिसमें बाबा हरनाम दास, बाबा हरिदास, बाबा गोपाल दास, बाबा नारायण दास मुख्य रूप से हैं। बाबा नारायण दास के बारे में ये विख्यात है कि उन्होंने गुरु महाराज के चारों साहिबजादों के बलिदान के बाद और उनके बलिदान के बाद मुगलों के सामरिक महत्व के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उनको मुगलों से निजात दिलाया। गंगा नदी यातायात के लिए जो अथी था, प्रसिद्ध था, जहाँ चौथ पर था मुगलों का था, वहाँ बाबा नारायण दास के सेना जो नागा साधु हुआ करते थे और मल्लाहों की सेना जो थी, सो वहाँ से दारा सिकोह की सेना को हरा करके, उस समय दारा सिकोह मर भी गए थे, उनकी सेना को हरा करके छोटे पुत्र के नाम से रखा। और सामने खालसा घाट जो अपने ज़िला की तरफ है, जोरावरपुर घाट, जुझारपुर घाट, अजीतपुर कोठी और फतेहपुर प्रथम सबसे अंतिम छोटे पुत्र फतेह सिंह के नाम पर फतेहपुर बनाया, जो आज राघोपुर का मुख्यालय है। अच्छा। राघोपुर के क्षेत्र में ही कंगन घाट गुरुद्वारा तो विराजमान है, अभी नवनिर्माण हुआ है वहाँ। तो ये श्रेय बाबा नारायण दास को जाता है। इन्होंने जैसे पूरे देश में गुरु महाराज के बलिदान का जो है सो दुख से जो लोग थे बदले के भावना में, तो यहाँ भी उनके लिए लोग समर्पण किए। जो उन्हीं नारायण दास का यहाँ समाधि स्थल, जो नारायण दास बाबा का भी समाधि है यहाँ, उनके द्वारा ही विजय के उपलक्ष्य में 1720 में जो अशोक का पेड़ लगाया गया था, आज भी जो है सो वो यहाँ पर है, विजय का प्रतीक चिन्ह। बावजूद इसके हिंदुओं ने ही इस गुरुद्वारे को अपनी थाती मानकर बड़े स्नेह प्यार से सहेज कर रखा है। यह है असली गंगा जमुनी तहजीब का नमूना, न कि नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला घिसा पिटा मुहावरा। सिख समुदाय के लोगों का मानना है कि इस गुरुद्वारा में गुरु नानक देव और बाबा हरनाम दास की आत्मा निवास करती है। दोनों गुरुओं की कृपा बरसती है और सच्चे दिल से मांगी गई सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है, जिसका उदाहरण बिहार के पूर्व आईजी बलजीत सिंह भी हैं। उनकी मांगी गई मन्नत पूरी हुई और उन्होंने यहाँ आकर दरबार में अरदास पूरी की। एक बार फिर उम्मीद जगी है कि इसका कायाकल्प होगा। वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह पर्यटन विभाग के विशेष समिति के सदस्य बनाए गए हैं और वे शायद इसका कायाकल्प करें और इसकी गरिमा बहाल हो। ये गुरुद्वारा सरकार के उपेक्षा से ये पड़ा हुआ है। ये टूरिज्म पॉइंट है, क्योंकि 500 साल पहले जहाँ गुरु नानक देव जी आए थे और उस समय से नानक शाही गुरुद्वारा के गुरुगद्दी के रूप में यहाँ ये विख्यात है। यहाँ का एंटिक गुरु ग्रंथ जी महाराज, चोरी के बाद तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब में हैं, उनको भी यहाँ लाना है। अब हम लोगों को एक उम्मीद जग रही है कि जब हमारे यहाँ नवनिर्वाचित विधायक माननीय संजय कुमार सिंह, जो अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि पर्यटन विभाग में भी वो जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से इस गुरुद्वारा का और लालगंज का विकास होगा, ऐसा उम्मीद जग रहा है। आप लोग मांग किए हैं उनसे? हाँ, हम विधायक जी को हम बुलाए थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुद्वारा में जो कार्यक्रम होता है गुरु नानक देव जी का जयंती, उस समय वो कहे थे कि गुरुद्वारा जो है सो ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा को ऐतिहासिकता का दर्जा मिलना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो आकर के यहाँ 2 बार विजिट कर जाए। देखभाल का जिम्मा स्थानीय प्रदीप कुमार जैसे कर्मठ लोगों के साथ तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना गुरुद्वारा कमेटी के कंधों पर जाने के बाद उम्मीदें बढ़ी है।